सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। शाहिद बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाते हैं। उनके लुक्स और डांस के लिए भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन बॉलीवुड में अगर टैलेंट की बात की जाए तो भी शाहिद को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पद्मावत, कबीर सिंह, हैदर और उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ में उनकी एक्टिंग एक अलग ही लेवल की रही है। अपने करियर की शुरुआत में शाहिद ने सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही की थीं, लेकिन एक डायरेक्टर ने उन्हें और सभी को ये दिखाया कि वो कोई भी रोल अच्छे से कर सकते हैं। एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले शाहिद कैसे इतने बड़े एक्टर बने, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे उनकी कंट्रोवर्सी, लव स्टोरीज, नेटवर्थ और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, शाहिद के बारे में शुरू से बात करते हैं। कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल। हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। शाहिद का जन्म 25 फरवरी 1981 को राजधानी दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। शाहिद के पिता का नाम पंकज कपूर है, जो तब एक थिएटर आर्टिस्ट थे, और इनकी मां का नाम नीलिमा आजिम है, जो उस टाइम एक प्रोफेशनल कथक डांसर थीं और बाद में वो टीवी एक्ट्रेस बनी। शाहिद के जन्म के कुछ टाइम बाद ही इनके माँ पापा का रिश्ता बिगड़ने लगा और जब शाहिद 3 साल के थे तब उनके माँ पापा का डाइवोर्स हो गया। माँ पापा के डाइवोर्स के बाद शाहिद अपनी माँ के साथ कुछ सालों तक अपने नाना के घर पर ही रहे, लेकिन शाहिद के पिता उस डाइवोर्स के बाद दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक से शादी कर ली। ये शादी पंकज कपूर ने साल 1988 में की थी। सुप्रिया पाठक कलयुग, बाजार और गोलियों की रासलीला रामलीला मूवी में नजर आ चुकी हैं। जब शाहिद दिल्ली में अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनके पिता मुंबई में एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो मुंबई से दिल्ली साल में एक बार शाहिद के जन्मदिन वाले दिन ही आते थे। शाहिद की मां भी एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, तो जब शाहिद 10 साल के थे तभी उनकी मां शाहिद को लेकर मुंबई आ गईं एक्टिंग में करियर बनाने के लिए। मुंबई आकर शाहिद की मां की मुलाकात राजेश खट्टर से हुई। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते गए और कुछ टाइम बाद शाहिद की मां ने राजेश खट्टर से शादी कर ली। अब शाहिद अपने नए पिता के साथ उनके ही घर में रहने लगे। कुछ टाइम बाद शाहिद की मां से एक बेबी बॉय का जन्म हुआ, जिसे आज आप सभी ईशान खट्टर के नाम से जानते हैं। ईशान धड़क मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं और उनकी पहली ही मूवी सुपरहिट रही। दोस्तों, शाहिद की मां की दूसरी शादी भी लंबी नहीं चली और साल 2001 में नीलिमा और राजेश का डाइवोर्स हो गया। वैसे तो शाहिद का स्टेज नेम शाहिद कपूर ही है, लेकिन वो अपने पासपोर्ट वगैरह में अपना सरनेम खट्टर ही लिखते हैं। शाहिद की शुरुआती स्कूली पढ़ाई दिल्ली के ज्ञान भारती स्कूल से और बाद की स्कूली पढ़ाई मुंबई के राजवंश विद्यालय से और फिर आगे की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज से हुई। शाहिद को बचपन में बहुत गुस्सा आता था, जिस वजह से उनके टीनेज तक कोई खास दोस्त भी नहीं बने थे, लेकिन बाद में जब वो बॉलीवुड में गए तो धीरे धीरे खुद पर काबू करना सीख लिया। शाहिद को बचपन से ही डांस करने का शौक था और वो अच्छा डांस भी कर लेते थे। जब शाहिद 15 साल के थे तब उन्होंने श्यामक डावर डांस क्लासेस एकेडमी ज्वाइन कर ली। अब वो अपनी पढ़ाई के साथ डांस की ट्रेनिंग भी करने लगे। श्यामक डावर में शाहिद को कुछ मंथ्स बाद ही ग्रुप के अच्छे डांसर्स में गिना जाने लगा और यहाँ से उन्हें फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी लिया जाने लगा। शाहिद ने ताल, दिल तो पागल है जैसी और भी कुछ फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जब शाहिद को बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम मिला तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डांस की प्रैक्टिस किया करते थे और कभी कभी तो उनकी ये डांस प्रैक्टिस 15-15 घंटे चला करती थी। दिल तो पागल है मूवी के दिल ले गई सॉन्ग की शूटिंग के दौरान शाहिद के बालों की वजह से कई रीटेक्स हुए। बार बार रीटेक्स होने की वजह से एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इरिटेट हो गई और गुस्से में बोली, कौन है ये लड़का। दोस्तों, अभी तक शाहिद का ध्यान सिर्फ डांस पर ही था, उन्होंने एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। 1-2 साल बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने के बाद शाहिद ने अपने पैसों से एक बाइक खरीदी।
बाइक खरीदना भी शाहिद के लिए एक बचपन से सपना रहा था, इसीलिए अपनी पहली बाइक उनके लिए बहुत खास थी। एक बार शाहिद अपनी उसी बाइक से अपने एक दोस्त को उसके एड ऑडिशन के लिए छोड़ने गए। जब वो वहां पहुंचे तो शाहिद से बोला गया कि तुम भी ऑडिशन दे दो। शाहिद ने वहां ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद शाहिद ने कई ऐड किए, जिसमें एक ऐड पेप्सी का भी था। इसमें शाहिद शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी के साथ नजर आए। वहां शाहिद की शाहरुख खान से बात हुई। शाहरुख खान ने शाहिद से बोला तुम एक्टिंग में ट्राई करो, तुम एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। शाहिद तब बहुत पतले थे और उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि वो एक्टर बन सकते हैं। शाहरुख ने शाहिद से बोला तुम्हारी एज में मैं भी बहुत पतला हुआ करता था, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर हो और मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हो। शाहिद कपूर शाहरुख खान की बातों से काफ़ी इंस्पायर हो गए और उन्होंने एक्टर बनने का मन बना लिया। शाहिद ने अब ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उस टाइम जब वो लगभग 20 साल के थे बहुत से ऑडिशंस दिए, पर कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे रिजेक्शन फेस करते करते कभी कभी शाहिद हताश भी हो जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें तब किसी मूवी में काम तो नहीं मिला, लेकिन एक म्यूजिक वीडियो में उन्हें काम करने का मौका मिला जिसका टाइटल था आँखों में। इस सॉन्ग को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इस सॉन्ग से बहुत से डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स का ध्यान शाहिद कपूर की ओर गया। शाहिद को उसके बाद स्टाइल मूवी में काम करने का ऑफर आया, पर शाहिद ऐसी मूवी से अपना डेब्यू नहीं करना चाहते थे। शाहिद की डेब्यू फिल्म बनी साल 2003 में आई इश्क विश्क। इस मूवी में काम करने से पहले शाहिद ने अपना वेट बढ़ाया जिससे वो परफेक्ट लगे। इश्क विश्क मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। शाहिद के डांस और लुक्स को इस मूवी में बहुत पसंद किया गया, खासकर यंग ऑडियंस द्वारा। इस मूवी के लिए शाहिद ने एक्टर नसरुद्दीन शाह के साथ एक्टिंग वर्कशॉप भी अटेंड किया था। साल 2004 में शाहिद की फिदा और दिल मांगे मोर मूवी आई, जिनमें फिदा हिट रही थी। साल 2005 में शाहिद की कॉमेडी फिल्म दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी और शिखर मूवी आई और ये फिल्में भी हिट रहीं। साल 2006 वो साल था जिसने शाहिद को एक स्टार एक्टर बना दिया। इस साल सबसे पहले उनकी 36 चाइना टाउन मूवी आई जो सुपरहिट रही। इस साल उनकी दूसरी मूवी चुप चुप के आई, वो भी बहुत सक्सेस रही। और साल के एंड में शाहिद की विवाह मूवी आई जिसने कमाई के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये मूवी लंबे समय तक सिनेमा घरों पर टिकी रही और शाहिद को बहुत बड़ी पहचान दिला गई। साल 2006 में शाहिद को आमिर खान के साथ रंग दे बसंती मूवी में काम करने का ऑफर आया था, लेकिन उनके पास उस मूवी के लिए डेट्स नहीं थी, इसीलिए शाहिद को वो मूवी रिजेक्ट करनी पड़ी। शाहिद बोलते हैं रंग दे बसंती एक बहुत बेहतरीन मूवी थी और मुझे हमेशा पछतावा रहेगा कि मैं उस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाया। साल 2007 में शाहिद की 2 फिल्में आईं जिनमें जब वी मेट उनकी सुपरहिट मूवी रही। जब वी मेट मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली पहले इस मूवी में एक्टर बॉबी देओल को लेना चाहते थे, लेकिन उस टाइम बॉबी बहुत बिजी थे, इसीलिए उन्होंने ये मूवी रिजेक्ट कर दी। इसके बावजूद भी इम्तियाज ने 2 साल वेट किया, लेकिन फिर इस मूवी को लेकर इम्तियाज ने शाहिद कपूर से बात की। शाहिद को मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई और वो मूवी में काम करने को तैयार हो गए। फिर जब ये मूवी रिलीज हुई तो लोगों को बहुत पसंद आई और इस मूवी में शाहिद की परफॉर्मेंस को भी खूब पसंद किया गया। शाहिद कपूर से पहले डायरेक्टर जब भी मेट की मूवी की स्क्रिप्ट लेकर और भी कुछ एक्टर्स के पास गए थे, लेकिन कोई भी एक्टर इस मूवी में काम करने को तैयार नहीं था। वो इसलिए क्योंकि मूवी में फीमेल लीड को मेल लीड से ज़्यादा महत्व दिया गया है। साल 2008 में आई किस्मत कनेक्शन उनकी मूवी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। यहाँ तक शाहिद कपूर की इमेज एक रोमांटिक एक्टर की बन चुकी थी, लेकिन साल 2009 में विशाल भारद्वाज ने उन्हें कमीने मूवी ऑफर की जिसकी कहानी और रोल शाहिद की पिछली फिल्मों से बिल्कुल हटके था। शाहिद को जब ये मूवी ऑफर हुई तो वो खुद हैरान रह गए कि वो ये रोल परफेक्टली कर भी पाएंगे या नहीं। कमीने मूवी में शाहिद ने डबल रोल किया था और ये रोल उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे। शाहिद ने दोनों ही रोल बहुत ही बेहतरीन किए और ये भी बड़ी हिट मूवी साबित हुई। इसके बाद शाहिद की दिल बोले हडिप्पा और बदमाश कंपनी ये 2 हिट फिल्में आईं, पर इसके बाद उनका स्टारडम थोड़ा सा डाउन हो गया और इसकी वजह थी मौसम मूवी। मौसम शाहिद कपूर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूवी थी क्योंकि ये मूवी उनके फादर पंकज कपूर ने डायरेक्ट की थी।
वैसे तो तब शाहिद कपूर की ज़्यादातर मूवीज़ 2-3 महीने में बन जाती थीं, पर फिर भी शाहिद ने इस मूवी को 6 महीने का टाइम दिया था। लेकिन इस मूवी को बनने में बहुत प्रॉब्लम्स आईं और मूवी को बनने में लगभग 2 साल लग गए। जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो बहुत कम ऑडियंस ने मूवी को पसंद किया और मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही। इस मूवी के फ्लॉप होने से शाहिद को बहुत बुरा लगा। अब उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था और उसके बाद अगले 6 महीने तक उन्होंने कोई भी मूवी साइन नहीं की। उन्हीं दिनों शाहिद कपूर ने फ्रस्ट्रेट होकर एक जैगुआर गाड़ी भी खरीद ली थी। उन्होंने सोचा था कि इससे शायद उन्हें कुछ एक्साइटमेंट हो, लेकिन उन्हें इसकी भी कोई खास खुशी नहीं हुई। यहाँ से शाहिद ने डिसाइड किया कि वो आगे से किसी भी मूवी को इतना टाइम नहीं देंगे जितना मौसम को दिया, और आगे की मूवी वो बहुत सोच समझकर साइन करेंगे। इसके बाद शाहिद की अगली मूवी प्रियंका चोपड़ा के साथ तेरी मेरी कहानी आई, जो हिट रही। साल 2013 में शाहिद की फटा पोस्टर, निकला हीरो और आर राजकुमार मूवीज आई और ये दोनों ही मूवी सक्सेस रहीं। साल 2014 में शाहिद की हैदर मूवी आई और ये मूवी एक बड़ी हिट मूवी रही। मूवी में शाहिद की एक्टिंग और रोल बहुत अलग थे और शाहिद को उनके लुक और एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ मिली। शाहिद कपूर ने इस मूवी में काम करने के लिए एक भी पैसा फीस चार्ज नहीं की थी। उन्होंने मूवी की स्क्रिप्टिंग के दौरान ये रियलाइज किया कि मूवी का बजट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। शूटिंग कश्मीर में करना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत खर्चा आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए शाहिद ने ये फैसला किया कि वो इस मूवी के लिए कोई एक्टिंग फीस चार्ज नहीं करेंगे। साल 2015 में शाहिद की शानदार मूवी आई जिसकी ओपनिंग तो ज़बरदस्त रही, पर फिर इस मूवी को किसी ने पसंद नहीं किया। मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही। शाहिद की उड़ता पंजाब मूवी साल 2016 में आई थी। इस मूवी में शाहिद ने एक सन की रोल प्ले किया था। ये मूवी हिट रही और खासकर शाहिद का सन की अवतार बहुत पसंद किया गया। फिर इसके बाद शाहिद की अगली फिल्म रंगून आई, जो फ्लॉप रही। साल 2018 में शाहिद की पद्मावत और 32 गोल मीटर चालू मूवीज आईं। पद्मावत मूवी 215 करोड़ के बजट में बनी और तब ये भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। ये एक कंट्रोवर्शियल फिल्म रही। मूवी ने 585 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि इसी साल आई 32 गोल मीटर चालू उनकी मूवी एवरेज रही। 32 गोल मीटर चालू मूवी की शूटिंग उत्तराखंड में हुई थी और उस दौरान शायद वहाँ एक नॉर्मल होटल में ही रहे थे। इस होटल में जिम, स्विमिंग पूल जैसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी। शाहिद अपनी जिम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, इसीलिए उन्होंने होटल में ही जिम इक्विपमेंट मंगवा लिए और खुद का एक छोटा सा जिम बना लिया। होटल के स्टाफ का व्यवहार शाहिद को बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए शूटिंग खत्म होने तक शाहिद उसी होटल में रहे। जब शाहिद शूटिंग खत्म करके जा रहे थे तो होटल वालों ने शाहिद से रिक्वेस्ट की कि अपनी जिम ऐसी ही यहाँ छोड़ जाएं। शाहिद होटल की फैसिलिटीज से बहुत इम्प्रेस थे, इसीलिए उन्होंने होटल वालों की बात मानते हुए जिम वहीं छोड़ दी। साल 2019 में शाहिद की कबीर सिंह मूवी आई थी। ये मूवी शाहिद की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मूवी रही। क्रिटिक्स ने और फैंस ने इस मूवी में शाहिद की एक्टिंग को करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बताया। 160 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 380 करोड़ का कलेक्शन किया। दोस्तों, साल 2022 में आई शाहिद की जर्सी मूवी को क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यूज मिले हैं। एक समय शाहिद को खुद भी यकीन नहीं था कि वो एक्टिंग में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आज अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर शाहिद ने खुद को बॉलीवुड के एक स्टार एक्टर के तौर पर स्थापित किया है। बात करें शाहिद के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी उनके पास लगभग 300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। प्रॉपर्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शाहिद के साथ करोड़ों फैंस का प्यार है, जिसका कोई मोल नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब शाहिद की लव लाइफ और अफेयर्स की बात करते हैं। प्याज के छिलकों, जरा स्टाइल मारा, थोड़ा हुल दिया, इतने में तो रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। शाहिद की शुरुआती करियर में ही शाहिद और करीना एक दूसरे को डेट करने लगे थे और इसका खुलासा एक टीवी शो में करीना ने दिसंबर 2004 में किया।
इस प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2004 में आई फिदा मूवी की शूटिंग के सेट से हुई। ये दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे। उस टाइम दिए इंटरव्यूज में दोनों की बातें ये साबित करती थीं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे, साथ ही फैंस भी उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। ये कपल बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से रहे। साल 2007 में करण जौहर के शो में दिए इंटरव्यू में दोनों ने ये भी क्लियर किया कि वो शादी भी करने वाले हैं। लेकिन साल 2007 ही वो साल था जहां से इनके रिश्ते में दूरी आ गई। शाहिद अपनी किस्मत कनेक्शन मूवी की शूटिंग के लिए कनाडा चले गए और तब ये खबरें फैल गईं कि विद्या बालन और शाहिद एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, पर ये रूमर्स ही थे। लेकिन इधर करीना टसन मूवी की शूटिंग में बिजी हो गईं, जहां उनके और सैफ अली खान के अफेयर की खबरें फैलने लगीं और ये रूमर्स बिल्कुल नहीं थे। करीना और सैफ ने इस मूवी में एक ऐसा सीन शूट किया जिसकी उम्मीद शाहिद या उनकी जोड़ी के फैंस को बिल्कुल नहीं थी और यहीं से इनका रिश्ता लगभग खत्म हो गया। कुछ टाइम बाद सैफ अली खान ने पब्लिकली ये बोल दिया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। उन दिनों शाहिद ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें करीना से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में शाहिद ने करीना के बारे में बोला कि हमें किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व नहीं करता। इसके बाद शाहिद कपूर के अफेयर के चर्चे रहे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ। ये दोनों कमीने मूवी की शूटिंग के सेट पर मिले, जहां से वो एक दूसरे के साथ क्लोज आते चले गए। हालांकि इन दोनों ने अपने रिश्ते को कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के साथ दिखाई देना और प्रियंका के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने पर शाहिद का दरवाजा खोलना सब क्लियर कर रहा था। उन्हीं दिनों शाहिद की कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन प्रियंका तब एक तेजी से उभरती एक्ट्रेस थीं। इन दोनों का रिश्ता खूब चर्चा में रहा, पर फिर कुछ दिनों बाद प्रियंका के अफेयर की खबरें शाहरुख खान के साथ आने लगी। अब शाहिद प्रियंका की लाइफ से दूर होते चले गए। इस ब्रेकअप से भी शाहिद का दिल टूट गया, पर उन्होंने टूटने की बजाय अपने करियर पर फोकस करना बेहतर समझा। फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों को डेट कर करके शाहिद तंग आ चुके थे, इसीलिए फिर वो कई सालों तक सिंगल ही रहे। फिर एक दिन एक पार्टी में शाहिद की मुलाकात मीरा से हुई, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब शाहिद और मीरा उस पार्टी में मिले तो मीरा ने शाहिद को किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया। उन दोनों ने वहां बात की। शाहिद को मीरा का बिहेवियर काफ़ी पसंद आया। अब शाहिद मीरा से अट्रैक्ट होने लगे। कुछ टाइम में दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि शुरुआत में शाहिद को दोनों के एज गैप पर डाउट थे, क्योंकि मीरा शाहिद से 13 साल छोटी हैं, लेकिन मीरा की मैच्योरिटी उनकी एज से कहीं ज़्यादा थी। वो शाहिद को बहुत अच्छे से समझती थीं, इसीलिए शाहिद ने तय कर लिया कि वो दोनों शादी कर लेंगे। फिर 7 जुलाई साल 2015 को मीरा और शाहिद शादी के बंधन में बंध गए। कुछ लोगों ने इन दोनों के एज गैप पर बातें की, पर ज़्यादातर लोगों को इनकी जोड़ी बहुत पसंद आई। शाहिद मीरा से शादी करना और उनकी बेटी का जन्म होना अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब शाहिद की कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। सुनने में आया कि फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान एक्टर रणवीर और शाहिद में कोल्ड वार रहा। शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस मूवी की शूटिंग के दौरान कभी कभी आउटसाइडर जैसा फील होता था। रणवीर सिंह और दीपिका पहले से संजय लीला भंसाली के साथ 2 फिल्में बना चुके थे, इसीलिए वो दोनों संजय लीला भंसाली और उनकी टीम से अच्छी तरह से घुले मिले थे। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान शाहिद ने बोला था कि अगर उन्हें खिलजी का रोल दिया जाता तो वो ये रोल रणवीर से अलग तरह से प्ले करते। ऐसे ही एक बार रणवीर के शुरुआती करियर में ही रणवीर ने बोला था कि अगर कमीने मूवी में शाहिद की जगह मैं होता तो ये रोल बेहतर प्ले करता। ये कोल्ड वार पुरानी है, लेकिन अब लगता है कि वो दोनों उस अनबन को भुला चुके हैं, क्योंकि रणवीर ने एक इंटरव्यू में बोला कि उन्हें शाहिद के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और एक इंटरव्यू में जब शाहिद से पूछा गया कि क्या वो आगे रणवीर सिंह के साथ फिल्में करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ, अगर मूवी की कहानी मुझे पसंद आती है तो मैं रणवीर के साथ ज़रूर काम करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब शाहिद कपूर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। साल 2007 में डायरेक्टर इम्तियाज़ अली ने शाहिद को रॉकस्टार मूवी भी ऑफर की थी। जब इम्तियाज़ ने शाहिद को जब वी मेट मूवी की स्टोरी सुनाई, तभी रॉकस्टार मूवी की भी सुनाई थी।
उन्होंने शाहिद से बोला, जो भी मूवी तुम करना चाहो चुन लो, मैं वही मूवी डायरेक्ट करूंगा। शाहिद ने जब वी मेट मूवी चुनी। शाहिद की शानदार मूवी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इस पर शाहिद बोलते हैं कि मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे भी ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच में ये एक बहुत बोरिंग मूवी थी। शाहिद की चुपके चुपके मूवी एक बड़ी हिट रही थी, पर शाहिद को इस मूवी में अपना रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उनका मानना है कि ये एक बहुत ही आसान रोल था जिसे कोई भी आसानी से कर लेता। मेरी जगह अगर कोई और भी एक्टर होता तो भी ये मूवी इतनी ही सक्सेस रहती। शाहिद को अपनी एक और मूवी वाह लाइफ हो तो ऐसी भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्हें आज भी पछतावा होता है कि उन्होंने ये मूवी साइन कर ली थी। शाहिद के माँ पापा का डाइवोर्स जरूर हो गया था, पर शाहिद अपने पापा के हमेशा से बहुत क्लोज रहे। उनके पापा ने दूसरी शादी करने के बाद भी शाहिद को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। शाहिद का भी कहना है कि वो जितने क्लोज माँ के रहे हैं उतने ही अपने पापा के भी रहे हैं। शाहिद की कमीने मूवी के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने जब उनकी जब वी मेट मूवी में परफॉर्मेंस देखी तो शाहिद की परफॉर्मेंस से वो बहुत इम्प्रेस हुए। यहाँ तक शाहिद को ज़्यादातर उनके लुक्स की वजह से रोमांटिक फिल्में मिलती थीं, लेकिन विशाल ने शाहिद के अंदर का एक्टर पहचाना और उन्हें कमीने मूवी में कास्ट किया। शाहिद का कहना है कि कमीने मूवी के बाद उन्हें अलग तरह के रोल्स में इंटरेस्ट आने लगा। फिर शाहिद ने हैदर, कबीर सिंह और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल किए और ये फिल्में बड़ी सक्सेस रहीं और शाहिद को इन फिल्मों ने एक अलग ही पहचान दिलाई। शाहिद की हैदर मूवी की परफॉर्मेंस भी उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में एक मानी जाती है। इस मूवी के लिए शाहिद ने अपना सर मुड़वाया था। उस समय ये रोल कोई भी एक्टर करने को तैयार नहीं था। शाहिद का कहना है कि ये मूवी तब की जगह अगर आज की डेट में रिलीज होती तो आज ज़्यादा सक्सेस होती, क्योंकि अब की ऑडियंस पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी है। शाहिद ने मौसम मूवी में एक एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले किया है, जिस दौरान शाहिद को इंडियन एयरफोर्स का F-16 फाइटर उड़ाने का भी मौका मिला। शाहिद पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें एयरफोर्स का फाइटर उड़ाने को दिया गया। उस प्लेन में शाहिद को पायलट थे। शाहिद को इस एक्सपीरियंस से अपने रोल को समझने में काफ़ी मदद मिली। साल 1998 में शाहिद ने एक टीवी सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। शाहिद को उनकी इश्क विस्क मूवी के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिले। शाहिद को हैदर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और उड़ता पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस के लिए शाहिद को क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। उनको जब वी मेट, कमीने, उड़ता पंजाब और कबीर सिंह मूवी में परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। ब्रदर कैसे हो? बहुत अच्छा। हाउ आर यू? जब से हमने वीडियो बनाई साथ में किस्मत ही पलट गई है ना आपकी। उसके बाद ही तो कबीर सिंह आई। यो वेलकम। और शायद भाई जर्सी के बारे में बताओ। बहुत अच्छा काम किया हमने, दिन भर। पिक्चर के डायरेक्टर कैसे थे? हर दिन बहुत अच्छा काम करते थे। पिक्चर का म्यूजिक सुनता हूँ मैं हर दिन। अच्छा। और मृणाल जी का काम कैसा है? बहुत मेहनत करती है लड़की, हर दिन। हाँ, तो दिन भर काम करने के बाद आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कब करते थे? अगले दिन। अरे कब से सुन रहा हूँ दिन दिन। आप लोग क्या रात में प्रैक्टिस नहीं करते थे क्या? क्रिकेट की पिक्चर है ना, हाँ। तो अगर रात में प्रैक्टिस करते तो स्टेडियम में जाना पड़ता ना। हाँ। और स्टेडियम की जो बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स है, उसके बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? 4 साल वेट किया मैंने ये डायलॉग बोलने के लिए। चल निकले, लेके जा इसको। चंचरानी चल। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्टर शाहिद कपूर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। शाहिद कपूर की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए।
चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।